झारखंड की राजधानी रांची से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां कांके थाना क्षेत्र में एक युवती पर घर में घुसकर पेट्रोल फेंककर हमला किया गया। वारदात के पीछे कुख्यात अमन श्रीवास्तव गैंग का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि हमला पार्किंग टेंडर को लेकर हुए विवाद के बाद किया गया। जानकारी के मुताबिक युवती की सगाई गणेश सिंह नाम के युवक से हुई थी, लेकिन गणेश का विवाद अमन श्रीवास्तव गिरोह से चल रहा था। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे 4 से 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी युवती के घर में घुसे और उस पर पेट्रोल फेंककर फरार हो गए। इस हमले में युवती की आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया। इसमें बाईं आंख को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो ये मामला अगर एसिड का होता तो आंखों को बचा पाना मुश्किल था, लेकिन पेट्रोल की वजह से आंखों के कॉर्निया का ऊपरी सतह डैमेज हुआ, जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये बातें आई, लेकिन बाद में उसको डॉक्टर के पास एडमिट कराया गया तो पता चला कि कोई एसिड अटैक नहीं हुआ है। कुछ केरोसिन या पेट्रोल तरह का कोई चीज़ था जो फेंका गया था, और अब भी लड़की आउट ऑफ डेंजर है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, और डॉक्टर ने बताया कि कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी कुछ दिन में शादी होने वाली है, और ये आज 1 बजे कोई अननोन पर्सन, जैसा कि इसने हमें कहा कि ये आकर के इसके घर में घुस करके पेट्रोल इसके आंखों में डाल दिया, तो पेट्रोल फेंक दिया। तो हम लोगों को देखने से भी, अभी हम लोगों ने जिसका आई का एग्जामिनेशन किया है, तो हम लोग को भी लग रहा है कि बहुत मेजर एसिड या अल्कली नहीं डाला है, क्योंकि बहुत मेजर एसिड और अल्कली डालने से आंखें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो हम लोगों ने जो इसकी आंख में जो डैमेज हुआ है उसको हम लोग ट्रीटेबल है, तो उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, और उसकी 6/6 रोशनी कल। मनीष मेहता मेरे सहयोगी रांची से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, डॉक्टर जो हमारे साथ अभी सामने थी स्क्रीन पर, उन्होंने एक बात कही कि अगर एसिड का हमला होता तो शायद आंखें बचा पाना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि ये पेट्रोल का हमला है तो इसमें धीरे धीरे करके आंखें ठीक हो जाएंगी। अभी ऊपरी सतह डैमेज हुई थी, हम उसका इलाज कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इस घटना को एक तरफ रखते हुए मुझे ये जानकारी दीजिए कि अमन श्रीवास्तव गिरोह गैंग है कौन, जो केवल इस बात से कि किसी एक शख्स के साथ अदावत है, महज शादी तय होती है और लड़की पर जानलेवा हमला कर देता है, और पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? देखिए राजीव, ये जो पूरी स्टोरी जो सामने आई, जो घटना पूरी घटी है, इसमें कई दिलचस्प मोड़ निकल करके सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी रांची पुलिस के हाथ खाली है। यानी कि जिन अपराधियों ने घर में घुस करके युवती के ऊपर पेट्रोल फेंका, मान लीजिए अगर तेजाब होता तो जैसा डॉक्टर कह रही थी क्या असर होता, पेट्रोल फेंका, वो चारों जो अपराधी है 4 से 5, वो अभी भी फरार है। हालांकि रांची पुलिस का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी रांची पुलिस के हाथ खाली है। दूसरी तरफ परिजन अमन श्रीवास्तव गिरोह पर आरोप लगा रहे हैं कि टेंडर विवाद को लेकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमन श्रीवास्तव गैंग से जुड़े लोगों ने मीडिया पर्संस को फोन करके यह कहा है कि इस तरह की टुच्ची हरकत हम नहीं करते हैं, हम किसी लड़की पर हमला नहीं कर सकते, हमारा बहुत पुराना रिकॉर्ड है और हमने बहुत नाम कमाया है, इस तरह की हरकत हम नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो थ्योरी थी अमन श्रीवास्तव गिरोह का, जिस पर नाम आया था और टेंडर विवाद से जोड़ा जा रहा था और कहा गया था कि उसके चलते ये अटैक किया गया, अमन श्रीवास्तव गैंग ये कह रहा है कि हमने तो ये अटैक ही नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने अटैक नहीं किया तो किसने किया है? और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो रांची पुलिस जो है 12 एसएसपी कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है, अलग अलग टीमें गठित की गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। तो दो चीजें हैं जिसके जवाब रांची पुलिस को देना होगा। अगर अमन श्रीवास्तव गैंग नहीं था तो फिर था कौन? और दूसरा ये कि अगर राजधानी रांची में अगर घर में घुस करके इस तरह से लड़कियों के ऊपर आप पेट्रोल फेंक रहे हैं, अगर ये तेजाब होता तो पता नहीं क्या असर होता। तो अगर जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कितने दिनों में होगी? हालांकि जो डॉक्टर है वो ये कह रही है कि जो लड़की है वो तेजी से रिकवर कर रही है और बहुत जल्द जो है वो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जिसका जवाब रांची पुलिस को देना होगा। वाकई रांची पुलिस को देना होगा, लेकिन क्या आसपास इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया?
यूं ही अमन श्रीवास्तव गैंग का अगर नाम सामने आ गया है तो क्या सीसीटीवी फुटेज अगर मिली भी हो तो क्या उसमें वो चेहरे, वो 4 से 5 की संख्या वाले, क्या अमन श्रीवास्तव से जुड़े पाए भी गए? देखिए राजीव, इसमें रांची पुलिस का एसएसपी से कल जब बात हुई थी तो उसमें उनका साफ कहना था कि टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है और जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से क्योंकि आसपास के एरिया में सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, पुलिस की जो तफ्तीश का जो पैटर्न होता है उसकी तो वो मदद ले रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो थ्योरी निकल करके आई, जो परिजन कह रहे थे कि अमन श्रीवास्तव गैंग के लोग थे, टेंडर विवाद के चलते ये हमला किया गया है, अब तो गिरोह के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये हमला नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो रांची पुलिस कल तक अमन श्रीवास्तव गैंग का, हालांकि उन्होंने कहा नहीं अपने मुंह से एसएसपी ने कि इस गैंग का हाथ है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस गैंग के को लेकर के इस एंगल से अगर तफ्तीश हो रही थी और अब ये बात निकल करके आई है कि उस गैंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसा गैंग के लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में ये जांच का दायरा और बढ़ जाएगा कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया और इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन सवाल वही है, इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए, ढूंढते हुए पुलिस को जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्त में लेना होगा, क्योंकि राजधानी रांची के बीचों बीच अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की घटना किसी के घर में भी हो सकती है कि कोई 4-5 लोग आए, आपके घर में डोरबेल बजाए और उसके बाद आपके घर में जो लड़कियां हैं या माता बहनें, किसी के ऊपर भी वो पेट्रोल छिड़क सकते हैं, फेंक सकते हैं या एसिड फेंक सकते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मनीष, इस जानकारी के साथ रांची से।